एवरीवन छात्रों, आज हम विज्ञान उत्तर प्रदेश हाई स्कूल देखा जाए तो मैंने क्लास 10 के लिए हाई स्कूल ले आया हूँ। हाई स्कूल क्लास 10। तो जहाँ तक सवाल है कि क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं, तो आज क्लास 10 में हम विज्ञान लेके आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हैं, ये 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न की हम बात करते हैं तो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। आइए देखते हैं बच्चों, ये प्रश्न अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हम प्रश्न का पहला पहला प्रश्न है बच्चा, केवल जल में घुलनशील होता है क्या? मतलब कि जल में घुलनशील होता है बच्चा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो जल में कौन सी विटामिन जो जल में घुलनशील होती है? तो भैया विटामिन डी तो नहीं हो सकता, सूखा रोग होता है, धूप से होता है। विटामिन ए पालक होता है। विटामिन सी, तो भैया देखिए विटामिन सी होता है जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन सी। आप लोग प्रश्न करते रहिए, जितना क्वेश्चन आपको सही हो बताइएगा अंतिम लास्ट में हमको। अब आइए, स्वापोषी स्वापोषण, देखिए स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और उपरोक्त सभी। स्वापोषी मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए कार्बन डाई की आवश्यकता होती है। भैया पानी न मिली तो गौतम समझ चला जाए, क्लोरोफिल की चाहिए हरियाली के लिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे लिए सब सही है, इसमें क्या है, सभी सही है। अगला हम प्रश्न करते हैं बात। क्या देखिए देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है पादपों में, तीसरा प्रश्न है बच्चा, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जल में, पत्ती में, तने में, पुष्प में कौन होता है बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा मैंने परीक्षा की दृष्टि बनाया हूँ विज्ञान, ये कहीं ना कहीं देख लेना, हूबहू यही प्रश्न आएगा बच्चा। जल में, पत्ती में, तने में कि पुष्प में होगा? बताओ बच्चा। पत्ती में, पत्ती में मतलब देखा कोई भी अगर अपना पेड़ पौधा जो भी भोजन ग्रहण करता है पत्ती से ग्रहण करता है। किससे करता है बच्चा? पत्ती से ग्रहण करता है। आइए चौथा प्रश्न की बात कर लें। चौथा प्रश्न है बच्चा, देखिए चौथा प्रश्न, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है भैया? बहुत बढ़िया, 20 है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मगर इसको चाहो तो 1 सेकंड का काम है। 28, 24, 32 कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं भैया? 20 होते हैं। पर अब आइए पांचवा क्वेश्चन, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवड़क को संख्या के होती है कितनी? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। बताओ प्यारे बच्चों कौन सी होगी? आप लोग कमेंट के माध्यम से को बताइएगा। तो कौन होगी? 2 जोड़ी। कौन सी होती बच्चा? 2 जोड़ी। अब हम बात करते हैं छठवां क्वेश्चन, पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। पित्ताशय में, यकृत में, अन्याशय में, पित्तरस में। तो किस में होता है भैया? तो पित्तरस का जो स्राव होता है भैया यकृत में होता है। किस में? तो मैंने क्वेश्चन में इससे तो आंसर ही लिख दिया। अरे वाह, वो गलतियाँ हो गई, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो सातवां प्रश्न हम लेके आए हैं आपको, कोशिका के प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है माइक्रोकांडिया, ग्लूकोज, एटीपी और पायरोवेट, कौन सा है? तो कौन सा? तो इसमें आपका देखिए माइक्रोकांडिया ये ऊर्जा गिरी है, ग्लूकोज देखा जाते हैं तो कहीं ना कहीं एटीपी, एटीपी, एटीपी कोशिका प्रक्रम ऊर्जा प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? एटीपी। प्रचलित रूप से ऊर्जा गिरी कहलाता है, बहुत बड़े प्रश्न है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गिरी क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइक्रोकांडिया, लाइसोसोम्स। क्या होंगे प्यारे बच्चों? आठवां क्वेश्चन बताइए। तो माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम्स कौन से होंगे? तो माइक्रोकांडिया। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कितना क्वेश्चन सही होगा है। नौवां क्वेश्चन चलते हैं। नौवां क्वेश्चन आपका है भैया, तो नौवां क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नौवां क्वेश्चन है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा कि कोशिका प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा होती है माइक्रोकांडिया में, ग्लूकोज में, एटीपी में, पायरुवेट में। तो एटीपी में होती है। किस में होती है भैया? एटीपी।
10वां क्वेश्चन है कि देखा जाए तो 10वां क्वेश्चन, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन करना, उत्सर्जी देखिए वर्ज्य पदार्थ का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, अमीनो अम्ल का संवहन करना। तो किसका भैया? जल का संवहन करना, जल का संवहन करना। अब भाई हम बात करते हैं, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों बेसमों की संख्या कितनी? 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है। तो कितनी होती है बच्चा? तो 1 होती है, तो 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है। कितना होती है? 4 होती है। तो ये कितना होती है? 4 होती है। समझे? 4 होती है। 12वां क्वेश्चन चलते हैं लेके, 12वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए मनुष्य, देखिए 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। तो किससे है भाई? तो 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो किससे है भैया? तो ये उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान दीजिए। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हैं? वृक्क हैं, फेफड़े हैं, कि यकृत हैं, कि त्वचा है? तो कौन से है बच्चा? बताओ आप लोग कमेंट के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आप लास्ट में बताइएगा जरूर। तो वृक्क से हैं कि यकृत से हैं, कि फेफड़े से हैं, त्वचा से हैं? बताइए पहले बच्चों। तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो है बच्चा, वृक्क है। कौन सा भैया? वृक्क। वही देखो क्वेश्चन वही ऊपर वाला सेम टू सेम मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन की भाषा चेंज हुई है बस, और वही क्वेश्चन सेम सेम है। आइए हम बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की बात करें। डीएनए में पाया जाता है क्या? कोशिका द्रव, केंद्र द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में? तो केंद्रिका द्रव में। कौन सा भैया? केंद्र द्रव में, केंद्र द्रव में पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, आप देखिए। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण प्राकृतिक वर्ण में परिवर्तन से, प्राकृषण प्राकृषण देखिए प्रासकरण से, उपार्जित लक्षण से, किससे होता है? प्राकृतिक। बोले इन्होंने, डार्विन ने कहा है कि प्राकृतिक का सिद्धांत दिया है। जातियों की उत्पत्ति, 16वां क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? जातियाँ, तो देखिए अरस्तू हैं, लैमार्कवाद है, कि ये हुग्रो डी ब्रीज है, कि डार्विन है? तो भैया कौन है? डार्विन है। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती, मतलब मानव से कौन निकटवर्ती है? बंदर है, कि चमगादड़ है, खरगोश है, चिंपांजी? तो कौन है भैया? चिंपांजी है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। जन्मजात अंगों का उदाहरण है मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, आलू एवं घास के, और देखिए अपारी भूस्तारी, और उसके बाद मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत, या उपरोक्त सभी? तो भैया देखिए जन्मजात सब होते हैं भैया, कुत्ते भी होते हैं, सब होते हैं। अब आइए निषेचन, 19वां क्वेश्चन आते हैं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? भ्रूण, देखिए भ्रूण पोषण पोष भ्रूण में और मूलांकुर में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखिए भ्रूण भ्रूण पोष में। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, बहुत अंतिम क्वेश्चन है 20 का। देखिए इस प्रश्न का विज्ञान का अगर अंतिम क्वेश्चन है, तो हम बात करते हैं मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हैं? तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हैं? वृक्क हैं, कि फेफड़े हैं, कि त्वचा है, यकृत है? अब इसके पहले मैंने उत्सर्जी अंग पढ़ाया था, तो कौन है? वृक्क है। तो देखिए अगर ये 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, अगर मेहनत किया हूँ, अगर इसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।